हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। और मैंने अपने ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं कुछ न कुछ शरीर का कोई अंग के विषय में जरूर बोलूँगा। तो मेरे दिमाग में कल आ गया था कि मुझे किस विषय में बोलना है। तो मेरा कल दिमाग खराब हो गया था। दिमाग खराब होने का मतलब, मैं दिमाग पे बोलूँगा। आज मैं दिमाग के विषय में बताऊंगा कि व्हाट इज दिमाग, व्हाट इज ब्रेन, व्हाट इज मस्तिष्क। तो वो दिमाग मत खराब करिए सब लोग। दिमाग अगर सेंसेशन है, दुनिया है, नहीं तो दिमाग नहीं है तो कुछ नहीं है दोस्तों। तो इसलिए मैं, चलिए चलते हैं दिमाग की तरफ। लेट अस गो। तो दिमाग शरीर का वो अंग है, ये देखिए यहाँ दिमाग है, सर है, मस्तिष्क है। दिमाग वो अंग है जो सोचने, समझने, याद रखने और शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित रखता है। कंट्रोल सिस्टम है दिमाग। दिमाग खराब मत करिए, कोई कभी मत करिए दिमाग खराब। और दिमाग खराब करना भी नहीं है, बढ़िया रखिए, स्वस्थ रहिए। तो चलते हैं। तो दिमाग के बारे में मैंने बता दिया कि ये दिमाग है जो सोचने, समझने, याद रखने की चीजें, ये सब कंप्यूटर सिस्टम है। ये मास्टर है, यहाँ पे पूरा ब्रेन है। कंप्यूटर में जैसे वो होता है, मतलब एक दिमाग होता है कंप्यूटर में, वहाँ से मतलब कंट्रोल होता है। तो वो चीज़ है। तो इसको संभाल के रखिए। दिमाग खराब होने के लक्षण क्या हैं, अब मैं आगे चलता हूँ। लक्षण में दिमाग क्या है? चिड़चिड़ापन आ जाता है बॉडी में। कभी पता ही नहीं चलता कि दिमाग खराब। चिड़चिड़ापन क्यों आता है? चिड़चिड़ापन, कभी बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है और डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी, इसीलिए चिड़चिड़ापन हो जाता है। एकाग्रता की कमी हो जाती है, मतलब याददाश्त चली जाती है। मतलब लोगों को तब ये होता है कि इसका ब्रेन में कुछ गड़बड़ी है। तो क्या गड़बड़ी है वो बाद में इसको मतलब सीटी स्कैन कराते हैं या एमआरआई कराते हैं, तब पता चलता है। और अगला मैं बताऊंगा, नींद ना आना। नींद भी नहीं, ये लक्षण है। नींद भी नहीं आती है और थकान, बगैर काम किए ही थकान आपको लगी रहती है। बगैर काम करेंगे नहीं तब भी एकदम ऐसा लगेगा बहुत थके हुए। और दूसरा, उदास मन रहेगा, ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, मतलब बिल्कुल एकदम। ये सब कई मतलब लक्षण होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं बताया कि सीटी स्कैन कराते हैं या एमआरआई कराते हैं, जो भी है दिमाग का, तब ये ट्रेस आउट हो पाता है। और कभी कभार दवाओं से भी ठीक हो जाता है। तो मेन तो जो मतलब मेडिकल में उपचार है यही है। और आजकल सब सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, थोड़ा पैसा रखिए, करें। जिसके पास पैसा नहीं है, आजकल प्रधानमंत्री योजना के तहत हमारा सपना स्वस्थ भारत हो अपना के तहत हमारे कॉलेज में आयुष्मान के अंतर्गत 5 लाख तक व्यवस्था है। जिसके पास पैसे नहीं है वो भी इलाज करा सकता है और उसका टेस्ट भी हो जाएगा दोस्तों। तो और भी जगह पूरे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की वजह से पूरे देश में, यहाँ तक कि सभी टीचरों को, सभी अध्यापकों को भी ये आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। तो आयुष्मान बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। उसके तहत कहीं दिमाग खराब हो, कोई अंग खराब हो, तो आप टेस्ट कराइए। तो एमएस हॉस्पिटल में नंबर 1 का भी चल रहा है इलाज और बहुत बढ़िया चल रहा है।
और सब लोग अपना आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, इलाज कराइए, फ्री में कराइए। तो दोस्तों आगे मैं चलता हूँ कि क्या कारण है, क्यों दिमाग खराब होता है, उसके विषय में बताता हूँ। चलिए, तो एक तो मानसिक तनाव रहता है। मानसिक तनाव का मतलब ज़्यादा ओवरलोड आदमी रहता है, काम का दबाव, ऑफिस का दबाव, बॉस का दबाव, या घर में कोई घटना घट जाती है, ऊंच नीच हो जाता है, उसका दबाव, ये हो जाता है। नींद की कमी, कभी कभार पेन हो जाता है बॉडी में, नींद नहीं आती है, या बीपी बढ़ जाता है, या शुगर बढ़ जाता है, नींद नहीं आती है। नींद पूरी 8 घंटा जो नहीं लेता है स्वस्थ नहीं रह सकता है। और बाकी अगला, गलत दवाओं के इस्तेमाल से इसका दिमाग कभी कभार गड़बड़ हो जाता है। गलत दवाओं का सेवन नहीं करना है, क्योंकि नशा की दवा और सब दवाएं खा लेते हैं लोग, तो वो गड़बड़ हो जाता है। खान पान आप अपना शुद्ध रखिए। आप जो है मतलब जंक फूड, शराब इत्यादि का सेवन अत्यधिक ना करें, और नहीं तो ये सब दिमाग सुन्न हो जाता है, दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। दिमाग को सेफ रखिए, नहीं दिमाग गड़बड़ है तो सब चीज़ गड़बड़ है। दोस्तों, दूसरा एक हार्मोनल बैलेंस आपका सही होना चाहिए, और हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ है तो गलत हो जाता है। एक हमारे मित्र हैं, मौर्य जी हैं, मतलब राम बदन मौर्य, उनकी बहुत दुख की बात है, सभी दोस्त हमारे जानते हैं। आज तक उनकी करीब 2.5 साल हो गया, 2 साल 2.5 साल करीब हो गया, उनकी मिसेस बेड पे हैं। उनको अटैक हुआ था तो उनका हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ हो गया था बॉडी का, तो आज तक जिंदा हैं लेकिन पहचान नहीं पाती, लेटे रहती हैं। अब वो आदमी डेली, मतलब डेली क्या, हर महीने मिनिमम 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो वो कर रहा है। तो इसलिए सब सेफ रखिए, कैसे भी बढ़िया सा एकदम। दोस्तों, तो ये मतलब कारण हैं, कई कारण हैं। और दूसरा एक्सीडेंटल भी होता है, कभी कभार हेलमेट नहीं लगाते हैं लोग, हेलमेट लगा के गाड़ी चलाइए। एक्सीडेंट में रफ्तार कम करिए, एक्सीडेंट ना हो, तो आप जो है सेफ रहेंगे, आपका दिमाग सही रहेगा। तो एक्सीडेंट के कारण भी हो जाता है। और दूसरा दोस्तों, ट्यूमर, बॉडी में ट्यूमर हो जाता है, बॉडी में बीपी बढ़ जाता है तो थक्के जम जाते हैं, या ट्यूमर हो जाता है, तो इसकी वजह से ये कारण है दिमाग खराब होना। दूसरा, बीपी शुगर की वजह से जब स्ट्रोक आते हैं तो थक्के जम जाते हैं, तो सेंसलेस हो जाता है आदमी। तो दोस्तों, ये कई कारण है दिमाग खराब होने के, इसलिए आप लोग सब अपना दिमाग सही रखिए, हर वक्त सही रखिए, जानबूझ के सही रखिए। आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफ को, और बैलेंस अगर आप कर लिए तो आप सेफ रहेंगे। आपका मतलब कई पुश्त बैलेंस में रहेगी। इसलिए दोस्तों, बैलेंस रखना है, दिमाग नहीं खराब करना है, दिमाग को बैलेंस में रखना है। इसके दिमाग या मतलब ब्रेन को सही करने के उपाय क्या हैं? उपाय दोस्तों, पहली बात मैं बताऊंगा कि ध्यान, बाबा रामदेव का ध्यान, या और ढेर महर्षि योगी का ध्यान करना है, आपको मेडिटेशन करना है। तो इसकी वजह से मतलब आप ठीक कर सकते हैं, कभी दिमाग खराब होगा ही नहीं अगर प्रॉपर ध्यान कर रहे हैं। देखिए, आप मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और मतलब बौद्ध धर्म अपना लिए महात्मा बुद्ध की तरफ। महात्मा बुद्ध का मेन मोटो ध्यान है, ध्यान से काम करिए, ध्यान करिए तो सब आपका सही रहेगा, एवरीथिंग सही रहेगा। मेडिटेशन करना है, योगा करना है, और पूरी नींद लें दोस्तों, और पूरी नींद आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। हेल्दी डाइट लें, शराब फराब मत पिएं, और डाइट हेल्दी रहेगा तो आप अपने आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, डेली मॉर्निंग वॉक लीजिए। मॉर्निंग वॉक लेना है आपको, हम पहले बताए, आधा घंटा चलना है, आधा घंटा
योगा करना है। तो ब्रेन का सबसे अच्छा तरीका मैं अपना बताता हूँ। एक मैं जो सबसे पहले करता हूँ उसको मैं बताता हूँ, ये ध्यान से देखिए दोस्तों। ये मैं पहला अपना योगा ये 5 बार करता हूँ। इसमें ये आँख में दोनों आँखें और ये अंगूठा कान से बंद कर लिया, बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। फिर ये ध्यान करते हैं 5 बार, लेकिन मैं 1 बार करूँगा। सांस खींचे, ये आपके मस्तिष्क का, लंग्स का, ये सारे का उपचार है। डेली 5 बार आप करिए। अगर 2 टाइम कर पाइए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो 1 टाइम आपको करना है। इससे पूरा वाइब्रेट होता है दिमाग, आपका हर वक्त सही रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। दूसरा, दोस्तों से बातचीत करिए, अपने दोस्त रखिए और 2-4 दोस्त रखिए और डेली बात करिए, खुश होकर बात करिए। और इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि दोस्त रखिए और बढ़िया बात करिए, मतलब झूठों हंसिए। बस ये चीज़ें हैं जो सब बढ़िया एकदम रखेंगी आपको। और दोस्तों, कभी कभार जब थक्के जम जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है या ब्रेन ट्यूमर होता है, तो लास्ट उपचार जो है उसका ऑपरेशन होता है। खोल के ऑपरेशन, दिमाग को खोल के ऑपरेशन भी करके ठीक करने का उपाय है। तो आपका ब्रेन, मस्तिष्क या दिमाग ठीक हो सकता है उससे। और बाकी अपनी दवाइयाँ चलती रहती हैं, दवाओं से आप सेफ रहेंगे, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और मैंने आपको बताया ब्रेन के विषय में, मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। और इसलिए आप अपना दिमाग खराब मत करिए, न दूसरे का करिए, और बहुत पाप लगेगा। इसलिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारा सपना स्वस्थ भारत हो अपना के तहत अब अगली बार मैं लेके आने वाला हूँ। क्या अभी मैं बोला था कि मैं मतलब इसके लंग्स के विषय में लाऊंगा। लंग्स, फेफड़ा जिसको बोलते हैं, अगली बार फेफड़े के विषय में डिटेल में बताऊंगा कि फेफड़ा कैसे खराब होता है, कैसे नहीं होता है। लेकिन आज के लिए ये सब अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को, ब्रेन के मतलब ब्रेन क्या है, उसके खराब होने के लक्षण क्या है, कारण क्या है, उसको ठीक होने के उपाय क्या हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। और फॉलो करते रहिए, आप लोग बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसलिए हमारा सपना स्वस्थ भारत हो कि अपना के अंतर्गत हम कल लंग्स के विषय में बताएंगे। बस आज इतना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।